नमस्कार, मैं अमनत सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मौर्यकालीन गुफा। ये जो टॉपिक है यह बीपीएससी मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप पीटी का भी एग्जामिनेशन देते हैं, इसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि मौर्यकालीन गुफा अधिकांशतः आपको बिहार में मौजूद है, इसलिए बिहार से संबंधित जो भी आप परीक्षा देते हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। साथ साथ अगर आप यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके लिए भी यह क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से हम बताने जा रहे हैं। आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बराबर की गुफा कहाँ है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये दान में किसको दिया गया है, बराबर की गुफा में आखिर कितने गुफाएं सम्मिलित है, इसी प्रकार से नागार्जुनी गुफा क्या है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ये सारा जो कंसेप्ट है वो सारा इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मौर्यकालीन गुफा में जो सबसे महत्वपूर्ण है ये हमारा है सतघड़ गुफा। देखिए सतघड़ वर्ड जो है यहाँ पे दो शब्दों से मिल के बना है, सत जोड़ घर। सत मतलब क्या होता है, सात। घर मतलब क्या होता है, गुफा। क्योंकि आरंभिक दौर में इन गुफाओं का उपयोग रहने के उद्देश्य से किया जाता था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, घर बोला जाता है। तो नाम से ही क्लियर है कि सतघड़ गुफा में कितना गुफा सम्मिलित होगा, 7 गुफाएं सम्मिलित होगी। तो मौर्यकालीन गुफा का जो प्रसिद्ध गुफा है वह कौन है, सतघड़ गुफा है, जिसके अंतर्गत 7 गुफाएं क्या है, सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं कि 7 गुफाएं कौन कौन है। तो इस सतघड़ गुफा को हम लोग 2 भागों में क्या किए हैं, बांटे हैं। एक बराबर की गुफाएं कहा जाता है, दूसरा नागार्जुनी गुफा कहा जाता है। बराबर की गुफा में कितने गुफा सम्मिलित हैं, 4 गुफाएं सम्मिलित है। और नागार्जुनी गुफा के अंतर्गत कितने गुफा सम्मिलित है, 3 गुफा सम्मिलित है। तो यही 4 और 3 मिलकर कितना गुफा हो गया, 7 गुफाएं हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सतघड़ गुफा कहते हैं। तो यहाँ से पीटी के लिए भी प्रश्न बन जा रहा है कि बराबर की गुफाएं में कितनी गुफाएं सम्मिलित है, तो 4 गुफाएं सम्मिलित है। और नागार्जुनी गुफा में कितना गुफा सम्मिलित है, तो 3 गुफा सम्मिलित है। अब देखिए बराबर की गुफा का जो निर्माण है यह किसके द्वारा करवाया गया था, अशोक के द्वारा करवाया गया था। और नागार्जुनी गुफा का निर्माण जो है यह किसके द्वारा करवाया गया, दशरथ के द्वारा करवाया गया। आपको पता भी है कि दशरथ कौन थे, तो अशोक के पौत्र थे, ग्रैंड सन थे। और माना जाता है कि दशरथ जो हैं वह अशोक से काफी ज्यादा प्रभावित थे। आप प्रश्न देखते भी होंगे कि देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया, तो आप आंसर लगाते होंगे अशोक के द्वारा। लेकिन एक और प्रश्न बनता है कि अशोक के बाद देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि कौन धारण किए थे, तो वह अशोक के पौत्र कौन थे, दशरथ थे। और जो संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की बात कर लिया जाए तो शैलकृत जो गुफा है उसका निर्माण यही 2 शासक करवाए हैं, अशोक करवाए और दशरथ करवाए। तो पहला तो यहाँ क्वेश्चन बन गया कि बराबर की गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अशोक के द्वारा करवाया गया। और नागार्जुनी गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, दशरथ के द्वारा करवाया गया। दशरथ कौन थे, तो अशोक के ग्रैंडसन थे, पौत्र थे। अब देखिए क्या है कि यह जो बराबर की गुफा है या नागार्जुनी गुफा है इसका निर्माण तो करवाएं, लेकिन इसको दे किसको दिए दान में, आजीवक संप्रदाय को दान कर दिए। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह आजीवक संप्रदाय क्या है, तो हम पहले भी बतला चुके हैं कि जब महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले तो उनकी मुलाकात किनसे हुई, तो मखली पुत्र घोषाल से हुई। बाद में चलकर मखली पुत्र घोषाल और महावीर स्वामी मिलकर जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। लेकिन कुछ अवधि बाद महावीर स्वामी और मखली पुत्र घोषाल के बीच कुछ मतभेद हो गया, जिसके कारण मखली पुत्र घोषाल महावीर स्वामी से अलग हो गए और अपना एक संप्रदाय की स्थापना किए, जिसको क्या कहा जाता है, आजीवक संप्रदाय। तो पूछ भी देता है कि आजीवक संप्रदाय का स्थापना
किनके द्वारा किया गया? तो मखली पुत्र घोषाल के द्वारा किया गया। कोई प्रसिद्ध शासक जो आजीवक संप्रदाय को अपनाए थे तो वह कौन थे? बिंदुसार थे। तो मौर्य काल में देखिएगा 3 महान सम्राट हुए। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाए, बिंदुसार किसको अपनाए? आजीवक संप्रदाय को अपनाए, और अशोक जो हैं वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन व्यतीत कर दिए। तो आजीवक संप्रदाय को ही ये दोनों गुफा शुरुआती दौर में क्या किया गया? दान में दे दिया गया। और इन गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के द्वारा निवास स्थान के रूप में किया गया। हम बताए भी थे बौद्ध स्थापत्य कला में 2 चीज, एक चैत्य और दूसरा क्या था? विहार था। चैत्य क्या होता था? तो बौद्ध मंदिर को क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था। और निवास स्थान को क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि आजीवक संप्रदाय बराबर की गुफा और नागार्जुनी गुफा को विहार के रूप में क्या किए? उपयोग किए। माना जाता है कि बाद में इन गुफाओं पर बौद्ध भिक्षुओं का क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो पीटी में क्या क्वेश्चन बनेगा कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा करवाया गया। ये अशोक इन गुफाओं को किसको दान में दे दिए थे? तो आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिए थे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बराबर की गुफाएं के बारे में देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग नागार्जुनी गुफा के बारे में देखेंगे। तो पहले ही हम इसका स्पष्ट कर दिए हैं कि बराबर की गुफा कहाँ है? तो यह बराबर की पहाड़ी में क्या है? मौजूद है, जो कि कहाँ है? बिहार में अवस्थित है। ठीक है। दूसरा बताएं, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा करवाया गया। तीसरा बताएं कि अशोक जो है इन गुफाओं को किसको दान में दे दिए? तो ये आजीवक संप्रदाय को क्या कर दिए? दान में दे दिए। तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बीपीएससी अक्सर पूछती है। अब देखते हैं कि इसका आरंभ में किसके रूप में उपयोग किया गया? तो बताएं भी कि निवास स्थान के रूप में रहने के लिए इसका क्या किया गया? उपयोग किया गया। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। और शुरू में ही बता दिए कि बराबर की गुफाओं में कितना गुफा सम्मिलित है? तो 4 गुफाएं क्या है? सम्मिलित है। अब इन चारों गुफा के बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं, और यहीं से अक्सर प्रश्न जो हैं वह बनते हैं कि बराबर की गुफा में 4 गुफा कौन कौन है। तो पहला जो गुफा है इसका नाम है लोमस ऋषि की गुफा। दूसरा जो गुफा है उसको कहा जाता है सुदामा गुफा। तीसरा गुफा जो है इसको विश्वामित्र गुफा कहा जाता है, या कुछ जगहों पर आप इसको विश्व झोपड़ा के नाम से भी कहते हैं। तो परीक्षा में अगर विश्व झोपड़ा दे दे या विश्वामित्र गुफा दे दे, दोनों क्या है? सेम है। और चौथा जो है वह कौन है? कर्ण चौपर गुफा है। अब चलिए देखते हैं बारी बारी से। अगर आप लोमस ऋषि गुफा में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? इसमें 2 कमरा है। पहला जो कमरा है वह आपका क्या है? लगभग रेक्टेंगुलर है, लगभग क्या है? आयताकार है। और दूसरा जो कमरा इससे अटैच्ड है यह आपका ओवल है, अंडाकार है। तो कैसे? यह मुख्य द्वार है, यह क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है। तो जैसे इस गेट से आप एंटर कीजिएगा, पहला रूम ये हो गया, दूसरा रूम क्या हो गया? ये हो गया। तो पहला जो कक्ष है यह बतलाएं कैसा है? रेक्टेंगुलर है, लगभग आपको कैसा प्रतीत होगा? आयताकार प्रतीत होगा। और दूसरा जो कक्ष है यह कैसा है? ओवल है, यानी कि यह क्या है? अंडाकार है। तो यहाँ से प्रश्न बना कि लोमस ऋषि गुफा में कितना कक्ष है? तो लोमस ऋषि गुफा में 2 कक्ष है। पहला कक्ष रेक्टेंगुलर लगभग आयताकार है, दूसरा कक्ष क्या है? अंडाकार है, ओवल है। मुख्य द्वार जो इसका विशेषता है कि यह अलंकृत है, सजा हुआ है। आप नेट पे देखिएगा, बराबर की गुफा का मेन गेट निकालिएगा तो बहुत अच्छे से इसको सजाया हुआ है। सजाने के लिए किसका उपयोग किया गया? तो ऊपर में नेट का, जाली का उपयोग किया गया है। छोटा छोटा हाथी का जो प्रतिमा है उस पर क्या किया गया है? सजाया गया है। और संभवतः लोमस ऋषि गुफा ही बराबर की गुफा का एकमात्र गुफा है जिसका प्रवेश द्वार कैसा है? अलंकृत है, इस पर डिजाइन है। तो दे देगा
निम्न में से किस गुफा का प्रवेश द्वार अलंकृत है, तो आप क्या कह सकते हैं, लोमस ऋषि गुफा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि इसमें कितना कक्ष मौजूद है, तो 2 कक्ष मौजूद है। पहला कक्ष क्या है भाई, तो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। दूसरा कक्ष कैसा है, तो अंडाकार है, ओवल है। इसका प्रवेश द्वार क्या है, अलंकृत है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, दे देगा किस गुफा का प्रवेश द्वार अलंकृत है, तो वह कौन है, लोमस ऋषि गुफा है। और अलंकरण के लिए किसका उपयोग किया गया, तो जालीदार संरचना का उपयोग किया गया है। और दूसरा हाथी का कतारबद्ध मूर्ति क्या है, वहां पर मौजूद है। और अंदर का छत जो है, हम लोग जो घर बनाते हैं तो अंदर का जो छत, सीलिंग जिसको कहते हैं, वो फ्लैट होता है, चपटा होता है। देखिए इस गुफा में अगर प्रवेश कीजिएगा या मौर्यकालीन कोई भी गुफा में प्रवेश कीजिएगा, अधिकांश गुफा का जो आंतरिक सीलिंग जो है यह इस प्रकार से आर्क के रूप में क्या है, बना हुआ है, जिसको वक्राकार कहते हैं। तो इसका जो आंतरिक छत है वह क्या है, आर्क शेप का है, वक्राकार है। और मौर्यकालीन गुफा का, मौर्यकालीन स्तंभ का एक हम विशेषता बतलाए थे, इसमें पॉलिश मारा गया। और पॉलिश का उपयोग के लिए किसका, पॉलिश के लिए किसका उपयोग किया गया, तो ओप का प्रयोग किया गया है। तो लोमस ऋषि गुफा का भी जो आंतरिक दीवार है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए पॉलिश का उपयोग किया गया है। लेकिन इस गुफा में किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है, इंस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं मिला। तो अगर पूछ देगा कि बराबर की गुफाओं में निम्न किस गुफा में लेख नहीं मिला है, तो हम क्या कहेंगे, लोमस ऋषि गुफा में। तो यहाँ लिखे भी हैं कि आंतरिक दीवार पर क्या मौजूद है, पॉलिश मौजूद है। और इसमें किसी प्रकार का लेख जो है यह नहीं मिला है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और मौर्यकालीन गुफा का एक और क्या विशेषता रहा कि अगर आप इस गुफा में प्रवेश कीजिएगा तो ना तो आपको आंगन मिलेगा, ना तो इसके अंदर पिलर मिलेगा, ना किसी प्रकार का खिड़की मिलेगा। अब मान लीजिए कोई बड़ा सा हॉल है और उसमें हम खिड़की है ही नहीं, बंद कमरा है, तो इको इफेक्ट आपको सुनाई देगा, गूंज प्रभाव सुनाई देगा। तो इसी प्रकार से अगर आप लोमस ऋषि की गुफा में या बराबर की गुफा में प्रवेश कीजिएगा तो आपको गूंज प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ बोलिएगा तो आपको इको का इफेक्ट सुनाई देगा। तो इसमें गूंज प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। तो संभवतः आप समझ गए होंगे कि लोमस ऋषि की गुफा क्या है। दूसरा जो गुफा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुदामा गुफा। इसकी भी विशेषता क्या है, इसमें भी 2 कक्ष मौजूद है। सिमिलरली सामान्यतः इसमें भी वही चीज है। पहला जो कक्ष है वह आपका लगभग आयताकार है। दूसरा जो कक्ष है यह अंडाकार की जगह सर्कुलर है, वृत्ताकार है। ये हमारा क्या है, वृत्ताकार है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर हुआ, ये सर्कुलर है। तो लोमस ऋषि की गुफा और सुदामा गुफा में क्या अंतर है, जहां पर लोमस ऋषि का दूसरा जो कक्ष था वह ओवल था, अंडाकार था। यहाँ पर जो दूसरा कक्ष है वह क्या है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है। दूसरा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, इसमें किसी प्रकार का अलंकरण देखने को नहीं मिलता है, कोई साजो सज्जा देखने को नहीं मिलता है। अगर डिजाइन देखना है, अलंकरण देखना है, तो वह केवल आपको लोमस ऋषि गुफा में देखने को मिलेगा। तो सुदामा गुफा में किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। तो लिखे भी हैं कि पहला कक्ष आपका क्या है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। और दूसरा कक्ष कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है। मुख्य प्रवेश द्वार पर कोई अलंकरण नहीं है, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कोई डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा कि आंतरिक छत अगेन क्या होगा, वक्राकार होगा। हम बताएं भी थे कि मौर्यकालीन किसी भी गुफा में चले जाइए तो आंतरिक छत आपको क्या मिलेगा, वक्राकार मिलेगा। आंतरिक दीवार पर पॉलिश होगा, किसी प्रकार का खिड़की मौजूद नहीं होगा, आंगन मौजूद नहीं होगा। तो ये सब जो सिमिलर फीचर्स है आप सब में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस पे लेख मौजूद है। देखिए लोमस ऋषि गुफा में क्या था, अलंकृत दरवाजा था परंतु लेख मौजूद नहीं था। सुदामा की गुफा में क्या है, साधारण दरवाजा है परंतु लेख मौजूद है। जब इस लेख को पढ़ने का प्रयास किया गया तो इससे हमको यह जानकारी मिली कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। तीसरा जो गुफा है वह विश्व झोपड़ा। इसमें भी 2 कक्ष क्या है, मौजूद है, लेकिन इसका विशेषता क्या रहा कि दोनों कक्ष चौकोर है।
दोनों कक्ष इसमें क्या है, चौकोर है। और इस गुफा में भी आपको क्या मिला है, लेख मिला है। मुख्य द्वार पर कोई अलंकरण नहीं मिलेगा, केवल किसमें है, लोमस ऋषि गुफा में। चौथा जो है वह कर्ण चौपड़ गुफा है, इसमें एक ही कक्ष मिला है और वह एक कक्ष आपका क्या है, चौकोर है। तो यह हमारा कौन हो गया, कर्ण चौपड़ गुफा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बराबर की गुफाओं के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप क्या करें, शेयर करें। और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मेंस के लिए तो अरोमा क्लासेस ऐप पे मेंस का मात्र 1499 में पूरा कोर्स मिल रहा है 17th बीपीएससी के लिए। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कल के वीडियो में हम लोग नागार्जुनी गुफा के बारे में बतलाएंगे। अरोमा क्लासेस का जो लिंक है ये आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे। यदि आपको नहीं मिले तो प्ले स्टोर से सिंपली अरोमा क्लासेस आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।